हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। अभी बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं हिमाचल में। परिस्थितियां बहुत ही ज़्यादा भयावह है, जिनको बोलते हैं ना, बड़ी डिफ़िकल्ट बनी हुई हैं। पानी वगैरह की सप्लाई भी बहुत अफेक्टेड है। चलिए इन सबको बातों को साइड में रखते हैं। किसी मदर का मेरे को मैसेज आया था, स्पेशली उन्होंने लिखा था कि मैम 22,000 रैंक आया हुआ है बच्चे का नीट में, एंड वो प्रेफर करता है, उसकी प्रेफरेंस है लाइक जो उसको एमबीबीएस मिल रही है, तो एमबीबीएस मिल रही है तमिलनाडु में, एंड जो उसको मौलाना आज़ाद से मिल रहा है तो दैट इज़ बीडीएस एट हिज रैंक। दिल्ली से बिलोंग करते हैं ये लोग, एंड जो बच्चे के फादर हैं वो उसको बोल रहे हैं कि भैया एमबीबीएस कर लो, चाहे तमिलनाडु से ही करो। एंड सेकेंड थिंग इज, बच्चा बोल रहा है कि भाई पीजी तो करनी पड़ेगी, चाहे बीडीएस की बात करूँ चाहे मैं एमबीबीएस की बात करूँ, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है कि मैं बीडीएस करूँ या एमबीबीएस करूँ। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि घर से इतनी दूर जाना, और वन ऑफ द बेस्ट डेंटल कॉलेजेस इन दिल्ली जो उनको एमएएमसी मिल रहा है, तो यहाँ पे इसी बात पे ये वीडियो है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि बच्चे की क्लैरिटी ऑफ माइंड की मैं बात करूँगी कि बहुत क्लियर है। उसको पता है कि हाँ यार, पीजी दोनों में करना है, एंड सो व्हाई नॉट एक्सेल इन दिस फील्ड, डेंटल फील्ड, रादर देन गोइंग इनटू एमबीबीएस, बिकॉज एमबीबीएस में भी सैचुरेशन आ रही है, ठीक है। एंड मैं उनके फादर साहब की साइड से बात करूँ, अगर उनका माइंडसेट देखूँ अगर, तो उनका सोचना भी बिल्कुल सही है, बिकॉज ही इज़ लाइक कि यार एमबीबीएस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेशक घर से बाहर मिले, बट स्टिल यू नो आफ्टर डूइंग एमबीबीएस वाइडर पर्सपेक्टिव है करियर का, ठीक है। अब मेरे को फ्रॉम यू नो अगर मेरी एडवाइस जैसे इन्होंने पूछी है कि मैम क्या करें, तो मैं एक ऑनेस्ट सी एडवाइस दूंगी आपको, और वो एडवाइस ये रहेगी। एक ना पानी का कतरा गिरा है, तो मैं उसकी तरफ देख रही थी, छत से कंडेंसेशन होके गिरा है, तो आई वॉज लुकिंग एट दैट, ओके। एनीवेज, तो देखिए, सबसे पहली बात है कि एमबीबीएस अगर मिल रही है उनको, चाहे कहीं से भी मिल रही है, तो जो हमारी सोसाइटियल नॉर्म्स हैं, लिखा भी है इन्होंने स्पेशली पोस्ट में, कि लोगों का क्या है, लोग तो कहते ही रहेंगे, ऐसा बेटे का मानना है। तो बेसिकली मैं सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से बात करूँ और जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें मैं आप बात करूँ, तो देखिए सैचुरेशन दोनों में है, बीडीएस में भी है, एमबीबीएस में भी। आने वाले सालों में जब तक वो करके निकलेंगे ना एमबीबीएस, तब हो जाएगी, ठीक है। तो बट स्टिल हम सैचुरेशन को एक साइड पे भी रखें ना, तब भी एमबीबीएस एक बेटर चॉइस ही है बीडीएस से, बिकॉज एवरी बीडीएस ग्रेजुएट भी ना, जो फर्स्ट इच्छा होती है हम लोगों की, वो एमबीबीएस ही रही होती है। अब तो देखिए, मेरे को डेंटिस्ट्री में काम करते हुए इतना टाइम हो गया है, तो मैंने वन थिंग एक रियलाइज की है, कि मेरे इतने लंबे सफ़र में जब भी काउंसलिंग्स होती है ना, एंड मेरा अपना ब्रदर भी, जब वो उसका ऑल इंडिया रैंक आया था 326 AIR आया था, तो जब वो भी अपनी काउंसलिंग में गया था फर्स्ट, जब होती थी काउंसलिंग उस टाइम हमारे दिल्ली में, तो वहाँ पे भी एक लड़की थी कि जिसने बीडीएस चूज कर लिया था, जिसका रैंक उससे भी ऊपर था, 396 AIR से भी ऊपर था। तो ऐसा होता है, बट बड़ा रेयर होता है। जो पीपल हु डू दिस थिंग्स ना, दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर एम, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि बच्चा क्लियर है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ यार, सैचुरेशन तो दोनों में है, ठीक है, बट जो एमबीबीएस है इसकी एक वाइडर एप की एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है। इसकी जो वाइडर प्रोस्पेक्ट्स हैं करियर वाइज, ठीक है, आपको एक मौका मिलता है कि इफ़ यू वांट टू रियली गो इनटू बिग ब्रांचेस लाइक मेडिसिन और सर्जरी और कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरो सर्जन आप बनना चाहते हैं, तो वो चीज़ अगर डेंटिस्ट्री में अगर आप ढूंढना चाहते हैं, तो सिर्फ एक एमडीएस इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है, मैं आपको बोलूँगी कि जहाँ पे वो फील आती है, ठीक है। बच्चे ने इतनी मेहनत करी है, 22,000 रैंक आ रहा है उसका, तो मेरे हिसाब से एमबीबीएस इज़ द राइट चॉइस फॉर हिम, बिकॉज मैंने देखा है कि बच्चे 40,000 रैंक पे भी कितना लेफ्ट आउट फील करते हैं, जिनको बीडीएस एज अ सेकेंड चॉइस मिल रहा होता है, ठीक है। रही बात कॉलेज की, कि दूर का कॉलेज, पास का कॉलेज, स्टेट में कॉलेज, आउटसाइड स्टेट कॉलेज, तो दीज आर आज की ऑनलाइन की ज़िंदगी में ये बड़ी मीगर चीज़ें हैं, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आपको लगता है कि बच्चा कभी घर से बाहर ही नहीं गया, या ही इज़ सो सेंसिटिव कि आप खुद भी उसको तमिलनाडु, जो इतनी साउथ की स्टेट है, दूर है, वहाँ नहीं भेजना चाहते हैं,
तो अगर ऐसी कोई रीजंस हैं तब देन यू शुड थिंक ऑफ डूइंग BDS फ्रॉम मैमसी रादर देन गोइंग टू तमिलनाडु फॉर डूइंग MBBS। बट मेरी जो ऑनेस्ट एडवाइस है वो यही रहेगी कि MBBS का पर्सपेक्टिव एज कम्पेयर टू BDS एक लार्जर पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज हाँ, BDS आप तब भी ले सकते हैं इन केस यू वांट टू गो एंड सेटल इन फॉरेन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US, वहाँ पे भी। लेकिन आपको DDS मतलब दे आर मैनी पाथवेज ना, मतलब मेरा पर्सनली अगर मेरे को 2 चॉइस मिल रही होती BDS एंड MBBS में, ऑब्वियसली आई वुड हैव गोन फॉर MBBS एंड आई नो मैनी ऑफ माई कलीग्स कि हाँ, है ना। बाकी एक बात और है कि मैं खुद इस फील्ड में BDS से हूँ, तो नाउ आई हैव बीन थ्रू दैट स्ट्रगल। मुझे पता है इस फील्ड में क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं। तो मैं कल को अगर देखूं कि भाई मैं जो अपनी हमारी जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन जो मेरे बच्चे हैं, मैं उनके लिए क्या सोचूंगी। फर्स्ट थिंग इज पहले तो उनके इंटरेस्ट की बात है, लेकिन स्टिल अगर वो BDS में आना चाहेंगे तो आई विल सपोर्ट देम, बिकॉज आई नो ना, बिकॉज वो फर्स्ट जनरेशन वाला स्ट्रगल खत्म हो गया है, तो सेकेंड जनरेशन में आई कैन गाइड देम, है ना। तो वो चीज़ें भी होती हैं कि हाँ यार, आप कौन सी जनरेशन के डॉक्टर्स हैं। बिकॉज हम जब BDS कॉलेज में गए थे ना, हमने देखी थी वहाँ ये चीज़ें कि जैसे एक लड़की थी हमारे साथ, तो उसके फादर ऑर्थोपीडिशियन थे, तो वो लड़की BDS कर रही थी। एक और थी लड़की, वो BDS कर रही थी, उसके फादर बल्कि मेडिकल ऑफिसर थे, ठीक है। तो एक और गायनी के स्पेशलिस्ट हमने देखे कि, और एक आई स्पेशलिस्ट की बेटी, दे वर डूइंग BDS। तो मतलब आपको बस यहाँ से माइंड क्लैरिटी होनी चाहिए, बाकी सोसाइटी तो कुछ भी कहेगी। बाकी मैंने, आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आया हो कि आपको अगर कॉन्स एंड प्रॉस पता है तो उसके बेसिस पे आपका फाइनल डिसीजन होना चाहिए। एंड ये बातें जो मैंने आपको कही हैं, ये फादर और सन के साथ आप बैठ के डिस्कस करिए। एंड एक बार जो भी डिसीजन लीजिए, आप फिर पीछे नहीं हटना है, फिर नहीं सोचना है ज़्यादा। यू हैव टू ट्राई टू गिव योर बेस्ट, ठीक है। BDS फील्ड का एक और मैं आपको एंड में पॉइंट बोलना चाहूँगी, इसमें भी अगर बेस्ट दोगे तो येस यू विल सक्सीड। बट वही चीज़ है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट स्ट्रगल, राइट। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक एवरीवन।